राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 नई दिल्ली में हुआ था। वो भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता राजीव गांधी भारत सरकार के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उनकी माता सोनिया गांधी भारत की सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने वाली नेता है। उनकी दादी इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और उनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन इस विरासत के साथ आई एक गहरी त्रासदी और सुरक्षा का साया। राहुल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली से की। उसके बाद उन्हें द दून स्कूल देहरादून भेज दिया गया। 1984 में दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से राहुल और उनकी बहन प्रियंका को होम स्कूलिंग के जरिए पढ़ना पड़ा। फिर आया साल 1991 जब पिता राजीव गांधी की आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई। पूरा परिवार बहुत ही गहरे सदमे में चला गया। राहुल ने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से दाखिला लिया, लेकिन सुरक्षा की वजहों से उन्हें अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शिफ्ट होना पड़ा था। राजीव गांधी की मौत के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल विंची रखा और रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा में 1993 में बीए की डिग्री पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कोलंबिस से 1995 में डेवलपमेंट स्टडीज में एम.फिल की डिग्री हासिल की थी। राजनीति में आने से पहले राहुल ने लंदन में मॉनिटर ग्रुप नाम की एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म भी बनाई थी और उसमें काम भी किया था। उसके बाद में उन्होंने मुंबई में खुद की टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग फर्म बनाई और इसका नाम उन्होंने रखा बॉब्स प्राइवेट लिमिटेड। राजनीति में कदम और शुरुआती दौर के बारे में चर्चा की जाए तो साल 2004 में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय राजनीति अपना अधिकारों के तौर पर कदम रखा था। उन्होंने पहला चुनाव साल 2004 में लड़ा था। उन्होंने अपने पिता की पारंपरिक सीट अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत भी हासिल की। पूरे देश को लगा कि अब उन्हें एक युवा नेता मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के संगठन के बारे में। तो ये बात है साल 2007 में जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी का महासचिव उन्हें बनाया गया। उनका मुख्य ध्यान इंडियन यूथ कांग्रेस आईवाईसी एनएसयूआई को जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके से पुनः गठित करने पर ही लगा हुआ था। साल 2009 में लोकसभा का चुनाव आया। 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत में राहुल गांधी के प्रचार को अहम माना गया था, विशेषकर उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस ने 21 सीट हासिल की थी। 2013 कांग्रेस उपाध्यक्ष जनवरी 2013 में जयपुर चिंतन शिविर के दौरान राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया गया, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया। फिर आया चुनौतियों का दौर, जो राहुल के लिए बहुत ही कड़ा साबित हुआ। ये था 2014 से 2019। 2014 के बाद राहुल गांधी के राजनीतिक करियर में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया था। 2014 में हार हुई थी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और नरेंद्र मोदी के उभार के बाद 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों पर सीमित रह गई। इस दौर में राहुल गांधी पर विरोधियों द्वारा कई व्यक्तिगत हमले भी किए गए और राहुल ने उन सब की कड़ी निंदा भी की थी। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष 2017 दिसंबर 2017 में राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी से पार्टी की कमान ले ली थी और कांग्रेस अध्यक्ष खुद बन गए थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने दिसंबर 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में अपनी जीत को हासिल कर लिया था। फिर आया साल 2019 चुनाव और उनका दिया हुआ इस्तीफा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर से हार का सामना करना पड़ा था। 52 सीटें। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे और ये उनके लिए बहुत बड़ी हार थी, लेकिन केरल से जीत दर्ज की। इस नैतिक हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने जुलाई 2019 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बड़ा बदलाव आया भारत जोड़ो यात्रा 2022 से 2024। 2022 के आखिर में राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक छवि और पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया था और ये कदम था भारत जोड़ो यात्रा। ये चली थी सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक। उन्होंने कन्याकुमारी से
कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी, जो कि किसी भी नेता के लिए एक बहुत ही कठिन यात्रा थी। पूरे 145 दिनों तक चली इस यात्रा ने उनकी छवि को एक जन नेता के रूप में स्थापित कर दिया था। हर कोई उनसे प्रसन्न था और उनकी तारीफें कर रहा था। इसी के साथ इसका मुख्य मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक एकता था, जिसे राहुल ने बहुत ही कुशलता से कारगर किया था। संसद की सदस्यता रद्द होना और राहुल की राहत। 2023 में सूरत कोर्ट द्वारा एक मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता उनसे छीन ली गई। लेकिन अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लग जाने के बाद में उनकी सदस्यता उन्हें फिर से वापस मिल दी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये शुरू हुई थी जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक। मणिपुर से मुंबई तक उन्होंने दूसरी यात्रा की थी, जिसमें उन्होंने न्याय को मुख्य मुद्दा बनाया था और ये यात्रा भी सफल रही थी। इसी के साथ लोकसभा चुनाव राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक टर्न अराउंड मूवमेंट साबित हुआ। 2024 में इंडिया गठबंधन के मुख्य चेहरे के रूप में राहुल गांधी ने प्रचार की अगुवाई की। उन्होंने रायबरेली और वायनाड दोनों जगहों से जीत हासिल की। बाद में उन्होंने रायबरेली सीट रखी, जहां पे प्रियंका गांधी ने वायनाड उपचुनाव जीता। कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर जबरदस्त वापसी की। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद लोकसभा किसी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला था। राहुल गांधी को 18वीं लोकसभा का आधिकारिक नेता प्रतिपक्ष चुना गया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने संसद में आक्रामक रुख किया। उन्होंने जाति जनगणना, नीट परीक्षा के गड़बड़ी के मामले भी उठाए, किसान के लिए कई सारी सुविधाओं के सवाल भी उठाए और अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। उनके विदेशी दौरों और वैश्विक मंचों पर दिए गए भाषणों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने कांग्रेस को जमीनी कैंडर से दोबारा जोड़ने और राज्यों के चुनावों में इंडिया ब्लॉक को एकजुट रखने में अहम भूमिका निभाई। 21 जुलाई 2026 प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन भी किया। नीट मामले में छात्रों के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी व अन्य विपक्षी नेताओं के साथ लोक कल्याण मंत्री पीएम रेजिडेंस के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। आपको बता दें दोस्तों कि जहां नीट परीक्षा के लिए राहुल अक्सर ही कई सारे कदम उठा रहे हैं, कई सारे सवाल पूछ रहे हैं, तो ऐसे में सामने से विपक्ष से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। फिलहाल उनको उठा भी लिया गया था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद में राहुल गांधी को प्रियंका गांधी को रिलीज कर दिया गया। देखना काफी दिलचस्प होगा क्या ऐसे ही राहुल गांधी सब लोगों के लिए लड़ते रहेंगे और क्या प्रधानमंत्री तक नीट की जो शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग है वो प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचेगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।